बेरोजगारी है वो बहुत बढ़ चुका है आर्थिक विकास के बावजूद। मतलब वहां की परिस्थिति और हमारी परिस्थिति में काफी एक कंपैरिजन कर सकते हो। भारत में बांग्लादेश जैसी बगावत की आशंका जताने वाले सलमान खुर्शीद अभी अपने बयान पर ठीक से सफाई भी नहीं दे पाए थे कि कांग्रेस के ही एक और दिग्गज मणिशंकर अय्यर ने बयान का नया बम पटक दिया। शक पैदा हुआ लोगों के मन में बांग्लादेश में कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है क्या, वैसे ही शक यहां भी आने लगे हैं। वहां तो उभर गए हैं लेकिन यहां भी वो शुरू हो गए हैं। हर चुनाव में हार के बाद ईवीएम पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर बीजेपी पर हमले करती रही है। मणिशंकर अय्यर भी पार्टी की इसी लाइन पर बढ़ रहे थे, लेकिन ऐसे डिरेल हुए कि इशारों में ही सही अपने मुल्क में बांग्लादेश जैसी बगावत की आशंका जता दी, फिर आजादी पर सवाल उठा दिया। तो सबक हमें सीखनी है वो ये है कि विकसित भारत बनाना एक चीज है, लेकिन वो आजाद भारत होगी क्या, वो एक लोकतांत्रिक भारत होगी क्या, एक आजाद भारत होगी क्या। तो ये सब सवाल उठते हैं। मणिशंकर अय्यर ने इल्जामों का बाउंसर फेंका, लेकिन बीजेपी तैयार बैठी थी। ये कांग्रेस का एजेंडा है टुकड़े टुकड़े गैंग का। राहुल गांधी को लगता है कि भारत से कोई ममत्व ही नहीं रह गया है। वो चाहते हैं कि भारत में गृह युद्ध हो, भड़काने का काम कर रहे हैं एक समुदाय को। भारत में बांग्लादेश जैसी बगावत की गुंजाइश सिर्फ कांग्रेस के केंद्रीय नेता नहीं देख रहे, पार्टी में स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स करने वाले भी उसी लाइन पर चल रहे हैं। बांग्लादेश की जनता शेख हसीना की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। अभी श्रीलंका में हुआ, पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी। भारत का नंबर है। सवाल है कि कांग्रेस के छोटे से बड़े हर नेता को बांग्लादेश जैसी बगावत का खतरा क्यों दिखाई दे रहा है। हिंदुस्तान के लिए उनके इस बांग्ला वाणी का रहस्य क्या है। इन सवालों के जवाब सिर्फ कांग्रेस के पास हैं, जो फिलहाल महाराष्ट्र और दिल्ली की चुनावी तैयारी में व्यस्त दिखाई दे रही है।